राम और हनुमान का मिलन कोई साधारण घटना नहीं थी। एक बड़े कार्य को संपन्न करने की पृष्ठभूमि बन रही थी। उन दिनों दुनिया रावण के अत्याचारों से कराह रही थी। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि अब वो देवताओं तक को पीड़ा दे रहा था। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, अब धरती पर अवतार लेना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद अयोध्या की गलियों में एक मदारी नजर आने लगा, जिसके साथ एक अद्भुत वानर भी था। मदारी की डुगडुगी बजती तो भीड़ उमड़ पड़ती। एक दिन राजमहल के द्वार पर भी खेल का शोर गूंज उठा। राज उद्यान में राम के कानों में डुगडुगी की ऐसी आवाज आई जैसे डमरू बज रहा हो। वो खुशी से द्वार की ओर दौड़े। पीछे पीछे मां कौशल्या थी। राम को देख मदारी ने जोर से डमरू बजाया और वानर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। ये देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम हंसने लगे। फिर बोले, मैं आ गया, अब तो खेल दिखाओ। फिर तो मदारी और वानर दोनों मगन होकर घंटों नाचते रहे। नाच बंद होने पर राम प्यार से बोले, महादेव, आपके इस रूप की क्या आवश्यकता? हाँ, वो कोई साधारण मदारी नहीं, स्वयं महादेव थे। भावुक होकर बोले, प्रभु, भाग्यशाली ही आपके बाल रूप का दर्शन कर पाते हैं। आज मैं धन्य हो गया। तभी बालक राम मचलकर हटकर बैठे। मुझे ये वानर चाहिए, ये अब मेरा होगा। यही अभिलाषा लेकर उन्होंने मदारी और अपने एक अंश से वानर रूप धरा था। अब उस वानर की डोर राम के हाथ में थी, ताकि वो सदा राम काज में संलग्न रहे। महादेव वानर को राम के पास छोड़कर कैलाश चले गए। वानर ठुमकता हुआ प्रभु राम के साथ चला गया। ये वानर महादेव के अंश से बने थे। अंजनी सुत, महादेव अंशावतार, हनुमान। कहते हैं विश्वामित्र के साथ वन जाने से पहले राम जी ने वानर से कहा, तुम अब ऋष्यमुख पर्वत जाओ और सुग्रीव से मित्रता करो। समय आने पर मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। और उस दिन से हनुमान का जीवन एक ही ध्येय बन गया, राम काज। कैलाश के अंश से जन्मा वानर, अयोध्या के बालक का साथी और अंततः राम राज्य का अमर सेतु। यही थी राम हनुमान की पहली लीला।